चलो यार, सो बेटा सीएमए इंटर ग्रुप 2 कंपनी अकाउंट्स क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट लेक्चर में 28 देखा था, पेज नंबर 1.30। क्या दिया यहाँ पे, एक बार देखो जरा। आ जाओ। XYZ Limited has the following capital structure as on 31st March 15. Okay. हेलो हेलो, हाँ। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया 10 रुपए का, एक था 300 करोड़, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे बेटा, 300 करोड़, एक था 10 रुपए का, यानी 30 करोड़। रिजर्व दे दिया, उसमें जनरल रिजर्व, प्रीमियम, पीएल और एक्सपोर्ट रिजर्व, जो कि स्टैट्यूटरी रिजर्व है, जो कि फ्री रिजर्व नहीं है। कैसा रिजर्व बेटा, स्टैट्यूटरी। आगे शेयर होल्डर्स, अभी तक समझ में नहीं आया क्वेश्चन कौन से चीज पे पूछा है, बस हम लोग भी आप लोगों की तरह बैलेंसेस पढ़ रहे हैं। बैलेंसेस दिए, एक्सट्रैक्ट दिया बैलेंस शीट का, पूरी बैलेंस शीट नहीं दी है। Shareholders have, on the recommendation of the board of directors, approved via special resolution at their meeting on 10th April 15 a proposal to buyback. अच्छा, अब समझ में आया, ये बायबैक का क्वेश्चन है। अब समझ में आया बेटा, कौन सा क्वेश्चन है, बायबैक का, है ना, कंपनी अकाउंट्स में बायबैक। जैसे ही बायबैक बोल दिया मेरे दिमाग में आ गया, यहाँ पे कंपनी अपने इशू किए हुए इक्विटी शेयर्स वापस खरीद रही है, मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक विल बी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वो 3 कंडीशन थी। पहला, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितने रह सकते हैं, 25% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। दूसरा, कितना मैक्सिमम पॉसिबल है, 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, इसका जो भी अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट डिवाइड बाय बायबैक प्राइस। तीसरा, आपका बायबैक के बाद का डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट 2:1 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये तीनों कंडीशन हम लोग एक्चुअल में अप्लाई करेंगे। जो बच्चों को ये तीनों कंडीशन नहीं समझी होगी आज समझ में आ जाएगी बेटा, ध्यान देना। क्या बोला है बेटा, मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर्स कंसीडरिंग द ह्यूज कैश सरप्लस फॉलोइंग ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ यहाँ पे क्या वर्ड होना चाहिए था जो नहीं आया मॉड्यूल में, सेल ऑफ वन ऑफ इट्स डिवीजन। कहीं से भी आओ कैश, हमें क्या लेन देन उससे, एक डिवीजन बेचा, चोरी की, डाका डाला, पैसा है ना कंपनी के पास, तो वो ह्यूज कैश सरप्लस की मदद से कंपनी क्या कर रही है, बायबैक कर रही है। ठीक है, आगे द मार्केट प्राइस वॉज होवरिंग कितना है, 25। मार्केट प्राइस कितना था बेटा शेयर्स का, मार्केट प्राइस कितने पे होवर कर रही थी, 25 पे, सीधा है बोल दो, मार्केट प्राइस 25 था। और इन ऑर्डर टू इंड्यूस शेयर होल्डर्स को लालच देने के लिए हमने उनको क्या ऑफर दिया मालूम है क्या, बायबैक का ऑफर प्राइस था 20% अबाव मार्केट प्राइस। सो एक्चुअल मार्केट प्राइस 25, बायबैक प्राइस कितनी रहेगी बताओ, प्लस 20% यानी 30। सो सारा हिसाब किताब हमें देखना है 30 के हिसाब से, वरना शेयर होल्डर क्यों बेचेंगे उनके शेयर्स, मार्केट प्राइस से थोड़ा कंपनी ऊपर का लालच दे रही है ना, यस और नो। आगे एडवाइस, ओके, नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक करने अभी तक फाइनल नहीं हुआ। एडवाइस कंपनी ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ द शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक एंड रिकॉर्ड जर्नल एंट्री। ओहो, दो चीजें पूछी है, पहला एडवाइस, दूसरा जर्नल एंट्री। एडवाइस में हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग बायबैक की सारी कंडीशंस को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और देखेंगे मैक्सिमम कितना बायबैक हो सकता है। मुझे सारी कंडीशन फुलफिल करनी है। ओ, मैंने क्या सेंटेंस बोला, मुझे सारी कंडीशंस फुलफिल करनी है। 3 में से 2 कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक फुलफिल नहीं हो रही, नहीं चलेगा, सारी कंडीशंस फुलफिल करनी है। तो सारी कंडीशन फुलफिल हो ऐसे शेयर्स में बायबैक करूंगा। आगे सेम अज्यूमिंग द बायबैक हैज बीन कंप्लीटेड इन फुल विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ठीक है, if borrowed funds 1200 करोड़ 1500 करोड़ है ना रिस्पेक्टिवली, वुड योर आंसर चेंज। अभी बोरोड फंड कितने हैं, अभी बोरोड फंड है 800 करोड़, तो अगर ये 1200 करोड़ है तो आपका आंसर क्या रहेगा, अगर ये 1500 करोड़ है तो आपका आंसर क्या रहेगा। हे भगवान, मुझे पूरा क्वेश्चन 3 बार सॉल्व करना होगा। एक बार बोरोड फंड 800 करोड़ लेके जो एक्चुअल में दिए,
एक बार बोरोड फंड 1200 करोड़ लेके और एक बार बोरोड फंड 1500 करोड़ लेके। समझ में आया क्या करना है? क्लियर है क्या? चलो स्टार्ट करें। लिखो क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर 1.29। सी द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। आ जाओ लिखो क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर 1.29। लिखो, करते बेटा हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको। सभी के पास भी नोट्स है, मेरे भी सामने स्क्रीन पे नोट्स है। चलो, अब कंपनी को एडवाइस देने बोला है ना हमें, बोला है ना कंपनी को एडवाइस दे दो। चलो ठीक है, अभी एडवाइस देता हूँ, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। ओके, हाँ लिखो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक। कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल बीबी बायबैक। मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले लिखो कंडीशन 1। कंडीशन 1 में कौन सी टेस्ट अप्लाई करेंगे? शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। मैं नाम लिखवा के दिए थे टेस्ट के, याद आ रहा है क्या? कंडीशन के साथ साथ शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। लिखो आगे, मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक will be 25% of number of shares outstanding. Therefore 25% of number of shares कितने हैं बेटा? 300 करोड़। एक शेयर 10 रुपए का है। So 25% of 30 करोड़ शेयर्स, भाई साहब, therefore 7.5 करोड़ शेयर्स। So कंडीशन 1 कहती है, हे कंपनी सुन, मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक तेरा 7.5 करोड़ शेयर्स का है। कंडीशन 1 के हिसाब से मैक्सिमम आप कितना बायबैक कर सकते हो? 7.5 करोड़ शेयर्स। फॉर्मेट जो मैं बता रहा हूँ वो लिखना। मॉड्यूल का फॉर्मेट बहुत भंगार है, अपना फॉर्मेट अंगार है, तो वही फॉर्मेट लिखना है, ठीक है? क्वेश्चंस मॉड्यूल के बहुत अच्छे, क्वेश्चन में मॉड्यूल का कोई तोड़ नहीं है, भरपूर क्वेश्चन है, भरपूर। बट फॉर्मेट जो मैं लिखवा के दे रहा हूँ वो लिखना है ना, अच्छा फॉर्मेट है। सर ऐसा क्यों बोला आपने हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को? तुम्हारे नहीं, सभी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आंसर के फॉर्मेट, क्योंकि एक नहीं आंसर में इतनी सारी डायग्राम और ये सब डालने के लिए हम लोग जो ऐसा लिखते हैं आड़ा टेढ़ा एरो बीरो बना के, वो प्रिंट करने में दिक्कत आती ना। जो बच्चे कंप्यूटर पे कभी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट चलाते होंगे, सोचो, तो वो लोग क्या करते फिर मजबूरी में डायरेक्ट थ्योरी सेंटेंसेस लिख देते टाइप करके, तो उसमें क्या बच्चों को समझ में नहीं आता। लेकिन हम लोग हाथ से लिखते समय किधर भी कब भी कहीं पे भी एरो ऐसा घुमा सकते हैं ना हम लोग, तो वो इसलिए फॉर्मेट ये वाला फॉलो करो, ये समझने में जल्दी आएगा और देखते ही आंखों में बैठ जाता है एकदम। जैसे कोई चीज होती है ना, देखते ही आंखों में फिट हो जाती है एकदम, भाई साहब। सो स्टेप नंबर 2, कंडीशन 2 अप्लाई करेंगे यहां पे। बोलो। सो कंडीशन 2 के हिसाब से, कंडीशन 2 के हिसाब से मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक विल बी 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल कितना है कंपनी का? ढूंढो, 300 करोड़, बराबर क्या? प्लस फ्री रिजर्व क्या क्या है? अब मेरे साथ साथ में फटाफट से बोलना, फ्री रिजर्व क्या क्या है? फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व दिख रहा है 270, ओ वाव, लिखो 270। सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व है क्या? अरे मार तो पकड़ के। फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक हमने देखा था सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? फ्री रिजर्व, बोला था ना। फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक ट्रीट सिक्योरिटी प्रीमियम एज अ फ्री रिजर्व, याद आ रहा है? Otherwise security premium is not a free reserve.
बायबैक सेक्शन 68, 69 एंड 70, राइट। सिक्योरिटी प्रीमियम को भी फ्री रिजर्व ट्रीट करेंगे। प्लस और क्या है, P&L अकाउंट फ्री रिजर्व है क्या? यस। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व फ्री रिजर्व है क्या? नो। एक्सपोर्ट रिजर्व तो एक कहीं तो नोट लिख दो छोटी सी आंसर में, एक्सपोर्ट रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, वो स्टैट्यूटरी रिजर्व है, वो फ्री रिजर्व नहीं है। सर फ्री रिजर्व मतलब अरे ऐसा रिजर्व जिससे डिविडेंड बोल के हम लोग मतलब जिसको डिविडेंड बोल के बांट सकते हैं। The reserve which is otherwise available for the distribution of dividend is called as free reserve, right? आ जाओ 25% ऑफ बोल रहे मुन्ना, 300 प्लस 270 प्लस 100 प्लस 50 720 का 25% ₹180 करोड़। अरे मुझे तो नंबर चाहिए। Therefore, नंबर ऑफ शेयर्स जो हम लोग बायबैक कर सकते हैं 180 करोड़, इतने फंड्स अवेलेबल है, इतने फंड्स अवेलेबल है, डिवाइड बाय ₹30 पर शेयर। सो मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक अंडर दिस मेथड 6 करोड़ शेयर्स। ओके, now condition number 3, condition 3 maximum possible buyback। कंडीशन 3 क्या है बेटा? इसका नाम है, कंडीशन 2 का नाम है रिसोर्स टेस्ट। कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है, कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है बेटा? 180 करोड़। कंडीशन 3 का नाम है डेट इक्विटी रेशो टेस्ट, डेट इक्विटी रेशो 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 टेस्ट। तीन ही कंडीशन है ना सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में? हाँ तीन ही है, कोई चौथी कंडीशन नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया बायबैक का तो ये 3 कंडीशन, बाकी वैसे 10-12 कंडीशन थी, देखा था क्या हमने? बाकी थियोरेटिकल है, हम लोग समझेंगे बाकी सारी कंडीशन पूरी हो गई, बरोबर। सर कौन सी थी जरा बता देना। तो फुल्ली पेड शेयर्स का बायबैक होगा, 2 बायबैक के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। बायबैक करने के पहले आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, 10% के ऊपर का बायबैक है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। एक बार बायबैक का कमिटमेंट कर दिया तो आप उसे वापस रिवर्स नहीं कर सकते। और ये 3 कंडीशंस याद आ रहा है? पक्की बात। लिस्टेड कंपनी है तो सेबी की गाइडलाइन फॉलो करना है, अदरवाइज आपने कंपनी एक्ट का सेक्शन 68, 69, 70 फॉलो करना है। यस और नो? तो ये सारी कंडीशंस थी, तो हम लोग समझेंगे बाकी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। और एक बार बायबैक आपने इनिशिएट कर लिया तो विद इन 12 मंथ वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ तो 3 महीने में हो रहा है, देखो क्लियर। आ जाओ, सो लिखो। अब ये टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये टेस्ट के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मॉड्यूल के अंदर में क्या है मालूम है क्या? ये तीसरी वाले टेस्ट के लिए, आप कोई भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लो, ये तीसरी वाली टेस्ट के लिए बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ है। हमने उस तकलीफ को एक सिंपल सी ट्रिक से आसान किया। अदरवाइज तीसरे वाले टेस्ट में साइमल्टेनियस इक्वेशन बनता है, और इक्वेशन बोला तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इक्वेशन, अलजेब्रा, मैथ्स अपना दूर दूर तक वास्ता नहीं है। हाँ, जो अकाउंट्स की फिगर आती है वो फिगर मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बट बाकी मैथ्स की फिगर से वैसे डर लगता है, वरना आज भाई मैथ्स का टीचर होता। यस और नो? तो इसीलिए तीसरे वाले कंडीशन में एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, आपने वो फॉलो करना है एज इट इज। देखो मैं तीसरी कंडीशन लिख रहा हूँ, हाँ मुन्ना प्लीज ध्यान देना। तीसरी कंडीशन में क्या लिखा हुआ है? डेट इक्विटी रेशो टेस्ट। आप भी एग्जाम में यही फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ, इससे आपके 5 से 7 मिनट बच जाएंगे एक ही जगह पे, वरना आपको एक पेज के साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना। आ जाओ, ध्यान दो, छोटी सी ट्रिक है, याद रख लेना, याद रख लेना। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे तीसरी वाली डेट से रिलेटेड है, डेट 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 यानी लोन फंड। पहले दोनों में लोन फंड थे क्या रे? पहले दोनों में लोन फंड नहीं थे, तीसरे वाले में लोन फंड है। और लोन फंड के लिए क्वेश्चन में बोला है 800 करोड़ है तो कितना, 1200 है तो कितना, और 1500 है तो कितना। तो तीसरे वाले में 3 बार क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते, यहीं पे 3 कॉलम बना लेते, यानी पूरा क्वेश्चन 3 बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आ जाओ, सो मैं लिख लेता हूँ, लोन फंड 800 करोड़ है तो क्या, लोन फंड 1200 करोड़ है तो क्या, और लोन फंड 1500 करोड़ है तो क्या। केस ए, केस बी, केस सी,
अपना अभी वाला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, केस ए। जो क्वेश्चन का डेटा दिया है वो सब केस ए का है ना, और हमें पूछा है कि आपका आंसर चेंज होगा क्या अगर लोन फंड चेंज होते हैं, तो वो भी हम लोग कंक्लूजन दे देंगे, वरना क्या वापस ये तीसरी वाली कंडीशन 3 बार सॉल्व करना पड़ता। आ जाओ, सो बोलो डेट इक्विटी रेशो कितना परमिसिबल है, 2:1, 2:1, 2:1, राइट। सब लोग साथ में, पक्की बात। चलो आगे, उसके बाद बताओ हाल फिलहाल में डेट कितना है रे बेटा, डेट गिवन 800 करोड़, बराबर है क्या। दूसरे वाले केस में डेट कितना बोला हुआ है, 1200 करोड़, तीसरे वाले में 1500 करोड़। इतनी उधारे सर पे लेके बैठे हैं लोग, देखो। नाउ डेट अगर 800 है और रेशो क्या है अपना, डेट इक्विटी 2:1, यानी डेट अगर 2 है तो इक्विटी 1, डेट 4 है तो इक्विटी 2, डेट 10 है तो इक्विटी 5, डेट 2 है तो इक्विटी 1, डेट 800 है तो इक्विटी। सो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, रिक्वायर्ड इक्विटी, डेट 800 है तो 400, डेट 1200 है तो 600, डेट 1500 है तो 750। ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्विटी। ये क्या है मुन्ना, रिक्वायर्ड इक्विटी। बट एक्चुअल में इक्विटी कितना है जरा देखो तो, बट एक्चुअल इक्विटी हमने ऑलरेडी निकाला। इक्विटी यानी ओनर्स फंड ना, यानी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, निकाला क्या हमने ऑलरेडी 720। इक्विटी मतलब सिर्फ शेयर कैपिटल मत लेना, इक्विटी यानी ओनर्स फंड, ओनर्स फंड में शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व दोनों भी आता है। इक्विटी हमने ऑलरेडी निकाला, वर्क सॉरी क्या था बेटा आपका, कंडीशन 2 में निकाला ना। आप ध्यान देना, लिखा सभी ने। सो डेट इक्विटी रेशो के हिसाब से आप इक्विटी कितना रख सकते हो, 400। हाल फिलहाल में इक्विटी कितना है, 720। तो इस 720 के इक्विटी को तोड़ तोड़ के कम कर करके बायबैक कर करके 720 को आप कहां पे ला सकते हो, 400। यानी कितना आप इसे डाइल्यूट कर सकते हो, और बोलो कितना डाइल्यूट कर सकते हो। सो मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन बायबैक कर करके आप उसको 320 और बायबैक कर सकते हो। मतलब इक्विटी को बायबैक कर करके कहां तक ला सकते हो, 400 तक ला सकते हो। अभी कितना है 720, कहां तक ला सकते हैं ताकि आपका डेट इक्विटी रेशो का कंडीशन पूरा होना चाहिए, 400 तक। 400 के नीचे अगर इक्विटी आया तो डेट इक्विटी की कंडीशन पूरी नहीं होगी, क्योंकि डेट इक्विटी रेशो के हिसाब से मैंने रिक्वायर्ड इक्विटी लिखा ना 400। डेट अगर 800 है तो इक्विटी कितना होना चाहिए, मिनिमम 400 तो होना ही चाहिए, 400 से कम नहीं चलेगा। इसलिए आप कहां तक तोड़ के इक्विटी को 720 से तोड़ के बायबैक कर करके कहां तक ला सकते हो, 400 तक। सो 720 को 400 तक ला सकते हो, तो बोलो आप कितना कम कर सकते हो, 320। यानी कितना पॉसिबल बायबैक है, 320। यस और नो, आ जाओ। अब ये स्टेप है जो मैंने आपको बोला था ना, ध्यान रखना, यहां तक हर जगह पे दिया रहेगा। इसके आगे हर कोई कुछ तो अजीबो गरीब कैलकुलेशन करता है, कोई इक्वेशन बनाता है, कोई अलजेब्रा का, कोई क्या करता है। अपन क्या करते देखो, कोई इक्वेशन का काम नहीं, स्ट्रेट वे। अब ये याद रख लेना, हर बार डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। क्या बोला मैंने, डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। हाँ ये स्टेप याद रखना बेटा। फोन पे वो फुजन मुन्ना फोन पे बात करते करते ये स्टेप याद रख लेना, बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। ठीक है, अब जा बोलो बेटा, बायबैक प्राइस कितना था 30, फेस वैल्यू कितना था 10 रुपए, डिवाइडेड बाय 40। बता दो सेकंड वाले केस में कितना बायबैक कर सकते हो, 720 को तोड़ के कहां तक ला सकते हो, D - C लिख देता हूं,
थर्ड वाले केस में कितना बायबैक कर सकते हो? गलत, ध्यान ही नहीं दिया आपने, बिल्कुल सही बोला मुन्ना, थर्ड केस में बायबैक पॉसिबल है ही नहीं। 720 को कम करके 750 आता है क्या? कौन सी दुनिया में होता है? 720 को कम कर करके 750 आ सकता है क्या? सो थर्ड केस में नॉट अप्लीकेबल, बायबैक होगा ही नहीं। सो 320 डिवाइडेड बाय buyback price plus face value, so number of shares that can be buyback, बताओ कितना आया? बोलो बेटा, 8 करोड़। यहाँ पे नॉट पॉसिबल, बायबैक करेंगे तो जूते पड़ेंगे थर्ड केस में, क्योंकि होगा ही नहीं। बट हम लोगों को जो हमें एडवाइस देना है वो केस ए को ध्यान में रखते हुए देना है। बाद में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है उसमें बी और सी दोनों भी देखेंगे, लेकिन हमारा जो मेन क्वेश्चन है मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक कितना है, तो वो तीसरे वाले कंडीशन में हम लोग कौन सी केस देखेंगे? केस है। तो ये ध्यान रखना, बस ये इतना ही जो मैंने रेड पेन से, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये स्टेप्स आपने ध्यान रखना है। डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू, कोई आधे पेज का इक्वेशन बना के सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आएगा और तंतो तंत एग्जैक्ट सेम आंसर। बरोबर सर, ये मेथड अलाउड है? हाँ बेटा, पिछले 10 साल से तो मैं कर रहा हूँ, बायबैक की प्रोविजन अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है ना। सो बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और इससे एग्जैक्ट आपका आंसर हर बार आएगा। आप कहीं से भी चेक कर सकते हो, जो भी आपके पास पब्लिकेशन, टेक्स्ट बुक, मॉड्यूल वगैरह कुछ होगा तो कहीं से भी आप देख सकते हो। बरोबर है। सो 3 कंडीशन के हिसाब से मैंने बायबैक निकाला। 2 मिनट के लिए बी और सी को छोड़ दो, 2 मिनट के लिए बी और सी को छोड़ दो। चलो तीनों कंडीशन मैंने देख लिया क्या? कंडीशन 1 बोलती है मैक्सिमम तू 7.5 करोड़ बायबैक कर सकते हैं, बराबर है। कंडीशन 2 बोलता है तुम मैक्सिमम 6 करोड़ बायबैक कर सकते हैं शेयर्स, और कंडीशन नंबर 3 कहता है तुम मैक्सिमम 8 करोड़ बायबैक कर सकते हैं। और याद क्या रखना है, ये बस इतना, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डाइल्यूशन रहेगा उसको डिवाइड कर देना बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू से, दैट्स इट। बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू। एक बार आपको मॉड्यूल में देखना है, झलक लगानी है तो वहां पे देख लेना। अब तो काफी सारी किताबों में भी ये टेक्निक देना शुरू कर दिया उन्होंने, पब्लिकेशंस वाली, है ना। डन। आ जाओ सर, आपने कहां से देखा था ये टेक्निक? ग्रेवाल करके एक बुक थी, है ना, उसमें मैंने देखा था, तो वहीं से मुझे वो अच्छा लगा। और वो जो ग्रेवाल का बुक था वो इंस्टीट्यूट के जो सजेस्टेड बुक्स रहती है ना, उसमें उसका नाम था। नाम था मतलब इंस्टीट्यूट बोल रही है ना बच्चों को कि यू कैन रेफर दिस बुक ऑल्सो, मतलब वो बुक सही है ना, रिकॉग्नाइज बुक है ना, इसीलिए मैं बिंदास बेझिझक होकर इसको यूज करता हूँ। गुप्ता एंड ग्रेवाल, जी जी। चलो आगे, पक्का बहुत अच्छा ऑथर है, बहुत अच्छी बुक लिखी उसने। चलो आ जाओ। सो तीनों के कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक मैंने देख लिया, 7.5 करोड़, 6 करोड़ एंड 8 करोड़। सो मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक यहां पे कितना रहेगा बेटा बता दो, ताकि तीनों कंडीशन पूरी हो जाए। Therefore, maximum possible buyback will be, बोलो बेटा, lowest of the above 3 conditions. So, कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं? 6 करोड़ शेयर्स, बरोबर है क्या? कितने शेयर्स बायबैक कर सकते हैं? 6 करोड़ शेयर्स। डन। चलो फटाफट से शुरू हो जाओ, लिख लिया सभी ने? स्क्रॉल करो। डन। बोलो एंट्री क्या रहेगी? एनीबॉडी जो एंट्री बता सकता है बोल मना। हाँ बेटा बोलो एंट्री क्या रहेगा? एनीबॉडी? बोलो। अरे
कैसे बच्चे रे? हाँ रुको, ये लिख लिया कि पहले एक बात बता दो सभी ने, सारे बच्चों ने लिखा बेटा? आगे बढ़ते आ जाओ, सुनना ध्यान देना। नाउ जर्नल एंट्रीज, 6 करोड़ शेयर्स में बायबैक कर रहा हूं। लिखो सबसे पहली एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल बायबैक की वजह से कम होता है। 6 करोड़ शेयर्स इंटू 10 रुपीज इन करोड़, 60 करोड़ क्या प्रीमियम ऑन बायबैक, नुकसान हो रहा है यहाँ पे। अरे 10 रुपए का शेयर आप कितने में बायबैक कर रहे हो? 30 में। सो 6 करोड़ इंटू 20 यानी कितना हो गया? 120 करोड़। और ये इतना पैसा किसको देना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, 180 करोड़। सो फर्स्ट एंट्री लिखो बेटा फटाफट से, लिखना है सभी ने। लिखा? फर्स्ट एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। शेयर कैपिटल को कम क्यों किया? बायबैक के चलते शेयर कैपिटल कम होता है, बरोबर। नरेशन लिखो, कैंसलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, cancellation of equity share capital and amount due to equity share holder and amount due to equity share holder, refer working note above। कैसे आया ऊपर देख लो, डन। चलो आगे, दूसरी एंट्री ध्यान देना सभी ने, लिखा? चलो, बायबैक के चलते कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो रहा है। बायबैक के चलते कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो रहा है, तो उस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को हमें फिर से मेंटेन करना है। कैसे? या तो नए शेयर इश्यू करो, या तो फ्री रिजर्व से सीआरआर में डालो। फ्री रिजर्व है मेरे पास, नए शेयर इशू किए, क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या? चेक करो। नए शेयर इशू करने के बारे में कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? चेक करो। नए शेयर इशू नहीं किए। सर आप क्या बोल रहे हो, एक बार जरा बता दो तो। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर बायबैक कितना था रे बेटा? 180 करोड़। कैसे आया? 6 करोड़ शेयर्स इनटू ₹30। इस 180 में नॉमिनल वैल्यू फॉर द बायबैक कितना है? 60 करोड़। देयरफॉर प्रीमियम पेएबल 120 करोड़। कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो गया 60 से। खड़ा करने के दो रास्ते, या तो फ्रेश इशू से या तो फ्री रिजर्व से सीआरआर में। फ्रेश इशू के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है, सो पूरा का पूरा कहां से करेंगे? 60 करोड़ फ्री रिजर्व से हम लोग ट्रांसफर करेंगे सीआरआर में। क्या बोलते हो, सही है क्या? तो आप यहां खड़े हो अभी, राइट? करो क्या? फ्री रिजर्व के नाम पे मेरे पास क्या है क्वेश्चन में? ढूंढो। जनरल रिजर्व है, पक्का? लिखो, जनरल रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 60 nominal value taken out of free reserve transferred to capital redemption reserve QQ to maintain capital structure of the company, to maintain the capital structure of the company। वरना कोई मुझे शौक नहीं है सीआरआर खड़ा करने का। वो तो क्या थर्ड पार्टी क्रिएटर्स चिल्लाएंगे कि आपने कैपिटल स्ट्रक्चर कम कर दिया बायबैक करके, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करके। उसी कैपिटल स्ट्रक्चर को देख के हमने लोन दिया था, तो एक काम करो, फिर से उस कैपिटल स्ट्रक्चर को खड़ा करो। कैसे करना है? दो रास्ते, या तो नए शेयर्स इशू करो, वो नहीं जो बायबैक किए वो क्लास ऑफ शेयर्स नहीं, दूसरे, या फिर फ्री रिजर्व से सीआरआर में डाल दो। डन। नेक्स्ट, अब ये जो नुकसान हो गया इसको क्या हमेशा छाती पे लेके चलेंगे? इस नुकसान को नीड टू
राइट ऑफ। इसके लिए भी अगेन दो रास्ते हैं, या तो एग्जिस्टिंग प्रीमियम से राइट ऑफ करो या तो फ्री रिजर्व से। है क्या मेरे पास एग्जिस्टिंग प्रीमियम? ढूंढो ढूंढो। यस, कितना है बेटा? 100। और कितना है बेटा यहाँ पे बताओ तो? 120। 20 और चाहिए ना, तो मैं कहां से ले लूंगा? जनरल रिजर्व में है क्या? जनरल रिजर्व से ले लूंगा 100, बचा हुआ अपना जनरल प्रीमियम से कितना लूंगा? 100, और जनरल रिजर्व से कितना ले लूंगा? बचा हुआ। सिक्योरिटी प्रीमियम से 100 और बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर कहां से ले लूंगा? जनरल रिजर्व से। टू प्रीमियम ऑन बायबैक 120। देखो पहले प्रीमियम ऑन बायबैक को डेबिट किया, अब राइट ऑफ कर रहे तो उसे क्रेडिट कर रहे। लिखो तीसरा एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड 100, यूज कर लिया पूरा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20 टू प्रीमियम ऑन बायबैक 120। नरेशन सब लोग लिखेंगे इसका मेरे साथ साथ। लिखो राइटिंग ऑफ, WRITING, राइटिंग ऑफ, ऑफ, राइटिंग ऑफ, पहला ऑफ ओ डबल एफ है, दूसरा ऑफ ओ एफ ऑफ है। राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक यूजिंग, किसकी मदद से? यूजिंग, USING, यूजिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, using existing securities premium and free reserve, and free reserve। देखो फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम की मदद से मैंने राइट ऑफ कर दिया। लास्ट एंट्री दे दूं क्या उनको पैसा? अब पहले एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्रेडिट किया, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डेबिट करो टू बैंक अकाउंट। सर पैसा है क्या हमारे पास उतना? बोला है ना, एक डिवीजन बेच दिया, ह्यूज कैश है। फाइनल सेटलमेंट, ठीक है, राइट, डन। चलो आगे, ऑल सेट। जर्नल एंट्री हो गई, वर्किंग नोट बना लिया। अब इन्होंने एक सवाल पूछा था, क्या आपका आंसर चेंज होगा क्या? जी हाँ चेंज होगा। इधर 3 करोड़ और लास्ट वाले केस में नॉट पॉसिबल, तो वो भी लिख लेंगे हम लोग। इफ, उन्हें प्लीज ध्यान देना, इफ लोन फंड्स आर, कितने बेटा? 1200 करोड़, then maximum possible buyback will be 3 crores. If loan funds are 1500 crore, then buyback not possible. खेल खत्म। रेफर नोट अबाव, बरोबर? यस, एक बच्चा बोल रहा है सर रिपीट करो। क्या पूरा क्वेश्चन, पूरा सब्जेक्ट, पूरी एंट्री की लास्ट वाला पॉइंट? प्रतीक, अच्छा लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करना है ऐसा मैं सोचता हूँ। लिखो लास्ट वाला फाइनल सेटलमेंट था इक्विटी शेयर होल्डर्स का, उससे पहले राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक यूजिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व। खेल खत्म। लिख लिया बेटा सभी ने? आसान था क्वेश्चन। देन अब इसी में आगे और लिखो अल्टरनेटिव मेथड। सारी चीजें बता देता हूं। ग्रेवाल का बुक देखोगे तो ये मिलेगा, तुलसियन का बुक देखोगे तो अब जो बता रहा हूं वो मिलेगा। तुलसियन एक है, ऑथर का नाम है। ये बताना इसलिए जरूरी है, अगर सिर्फ मैं फेस टू फेस बच्चों को, पुणे के बच्चों को पढ़ाता था तो उसको बोल देता ए गप,
बैठ चुपचाप, जो बता रहा वो कर ले। लेकिन अभी क्या पैन इंडिया के बच्चे, तो कोई बच्चा दिल्ली वाला है तो तुलसीन यूज करेगा, साउथ साइड में कोई है ग्रेवाल वगैरह यूज कर लेते हैं, साउथ वाले पादुका यूज करते हैं। पादुका पब्लिकेशन भी एक बहुत अच्छी बुक है, तो इसीलिए बताना जरूरी है, कल चल के किसी बच्चे का और मैसेज आएगा। सो अल्टरनेटिव मेथड पहली दोनों केस के लिए नहीं है, पहली दोनों केस आपको हर बुक में सेम मिलेगी, सिर्फ फर्क कहां पड़ता है, तीसरी केस में। लिख लो अल्टरनेटिव, दोनों लिख करके रखो। लिखा सभी ने? अल्टरनेटिव मेथड बोलो बेटा। और ये अल्टरनेटिव मेथड इतना आसान है कि क्या बताओ कितना आसान है, बता ही देता हूं डायरेक्टली। लिखो आपका डेट इक्विटी रेशो 2:1, डेट कितना था 800, 1200, 1500, लिखो फुल स्पीड में। हाँ सो बोलो डेट 800, 1200, 1500, केस ए, केस बी, केस सी, बराबर। हाँ बोलो इक्विटी कितना आ जाएगा, इक्विटी रिक्वायर्ड 400, 600, 750, ये समझ में आया सभी को, 400, 600, 750। बट एक्चुअल इक्विटी सर सब कुछ तो सेम ही है, एक्चुअल इक्विटी कितना था 720, 720, 720, बराबर है। कहां से समझ में आया था, कंडीशन नंबर 2 से। कहां से समझा, कंडीशन नंबर 2 से। देयरफॉर मैक्सिमम डाइल्यूशन कितना कर सकते हैं बेटा, सर सब कुछ सेम है यार, और लिखो तो सही, नॉट पॉसिबल तीसरे के वाले केस में, क्योंकि ऑलरेडी इक्विटी काफी कम है, उसको और कम नहीं कर सकते। अब ध्यान दो, डिवाइडेड बाय, कुछ किताबों में कुछ ऑथर्स का ये मानना है कि सिर्फ बायबैक प्राइस होना चाहिए, तो वो लोग फेस वैल्यू को इसमें ऐड नहीं करते। एक्चुअल में फेस वैल्यू ऐड होना चाहिए, क्योंकि ये जो फिगर है ना, ये जो फिगर है ना एक्चुअल इक्विटी 720, 720, इसमें सिर्फ कैपिटल नहीं है, इसमें फ्री रिजर्व भी है, तो आपको फेस वैल्यू भी वहां पे ऐड करना चाहिए। वो फिगर इंक्लूसिव है, बट काफी सारी किताबों के अंदर में नहीं किया है, और वो भी तुलसीन की बुक भी इंस्टीट्यूट ने रिकॉग्नाइज की है, दोनों भी बुक रिकॉग्नाइज की है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बाय बैक कितना आ जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा क्या, 320 अपॉन 30, 10.6667 करोड़, यहाँ पे 4 करोड़, यहाँ पे नॉट पॉसिबल। अल्टरनेटिव मेथड लिख के रख लेना। सर कौन सी करना, कोई भी करो सर, आंसर चेंज होगा क्या, इंस्टीट्यूट आपको ऐसा ही क्वेश्चन सेट करके देगी जिसमें मिनिमम आपका पहले 2 कंडीशन में ही आ जाएगा, समझ में आया क्या। बट फिर भी सर अगर तीसरे कंडीशन में मिनिमम आया तो फिर इंस्टीट्यूट आपको स्पेसिफिकली बता देगी, उस क्वेश्चन के अंदर में हिंट दे देगी, यस और नो, दोनों मेथड आप लिख करके रख लेना, ठीक है। डन, दोनों मेथड लिखा, घर जाकर के एक बार मॉड्यूल, रुको ना, क्यों घर जाके देखना है, अच्छा मॉड्यूल है नहीं इसमें, सिर्फ अपने घर जाके एक बार मॉड्यूल देख लेना, मॉड्यूल में जो मेथड रहा वो भी किया तो चलेगा, मेरा काम था दोनों बताने का। और जो भी बच्चा जब कभी भी देख रहा है, हो सकता है आपके पास कोई और पब्लिकेशन का बुक हो, तो इसी दोनों में से कोई एक मेथड मिलेगा, ब्रह्मांड में कोई तीसरा मेथड इसका नहीं है। क्लियर, मेरी जिम्मेदारी इस क्वेश्चन की पूरी। डन, आ जाओ सर, लोन फंड्स का दिखाना एक सेकंड, ये ले बेटा लोन फंड्स। फिर अपना ये वाला जो नोट है, अगर अल्टरनेटिव मेथड यूज किया, ये हमने जो सॉल्व किया वो यस और नो, और ये अल्टरनेटिव मेथड, तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक अगर 1200 करोड़ है तो कितना आ जाएगा, बोलो तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे नॉट पॉसिबल, बरोबर ना। मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक लोएस्ट रहेगा ना तीनों में, 3 और 4 ही लोएस्ट है।
डन, ये देख लिया बेटा सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया ना सभी ने, पक्का ना? ये तो बिल्कुल सेम है, फर्क कहाँ है? केस 3 में। और वो भी फर्क क्या है बेटा? सिर्फ इतना ही। डन। क्या करना चाहिए एक्चुअली? बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू करना चाहिए, बट काफी जगह पे क्योंकि वो ऊपर की फिगर इंक्लूसिव है, सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है उसमें, फ्री रिजर्व भी है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 हो गया, 30। क्वेश्चन नंबर 30। टी लिमिटेड फर्निशेस यू विद द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 15 इन लाख रुपीस, इन लैक्स दिया हुआ है। क्या क्या बोला है? इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया है ऑफ ₹10 ईच, फुल्ली पेड 400। 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दिया ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड। रिजर्व सरप्लस में सीआर, शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम नाम होना चाहिए उसका। रेवेन्यू रिजर्व, फंड्स एम्प्लॉयड इन फिक्स असेट लेस डेप्रिसिएशन, करंट असेट, करंट लायबिलिटी। ये असेट साइड की टोटल, लायबिलिटी की टोटल, और ये असेट की टोटल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 1.30। आगे, कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर ऑन 1 अप्रैल 15। रुको रुको रुको, बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च का, इमीडिएट अगले दिन इतनी क्या घाई हो रही थी कि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने का डिसीजन लिया। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट बताता हूं और सॉल्व करवाता हूं, बहुत इजी है, लाइक बायबैक, कॉपी पेस्ट। एट प्रीमियम ऑफ 10%। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या है बेटा? कंपनी अपने ही इशू किए हुए इक्विटी शेयर वापस खरीद रही है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर्स नहीं, मैंने इक्विटी शेयर वर्ड बोला, कंपनी अपने ही इशू किए हुए प्रेफरेंस शेयर्स वापस खरीद रही है। प्रेफरेंस शेयर कंपनी वापस लेके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस कर देगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आसान भाषा में क्या है बेटा? रीपेमेंट ऑफ, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू द रिस्पेक्टिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यस और नो? बरोबर। चलो आगे। सो ध्यान देना अच्छे से सभी ने। बता दो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन प्राइस क्या रहेगा? 100 रुपए का एक है, और ये बोले 10% प्रीमियम पे कर रहे, देयरफॉर रिडम्पशन प्राइस क्या आ जाएगा? 100 प्लस 10%, प्रीमियम है ना, 110। और कितने प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड है? क्योंकि फुल्ली पेड का ही बायबैक होता है, पार्टली पेड का नहीं। सर अगर पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर है तो पहले उनको जाओ जाके फुल्ली पेड में कन्वर्ट करो। सर कैसे? क्वेश्चन में बोला रहेगा फाइनल कॉल, कॉल करो, रिसीव करो, फुल्ली पेड हो जाएंगे वो। 100 रुपए में 80 रुपए आ गए, मतलब फाइनल कॉल का 20 रुपए शायद नहीं आया होगा, तो पहले उसको कॉल करके रिसीव करो, बाद में बायबैक करो। क्वेश्चन में बोला रहेगा, या फिर क्वेश्चन में ऐसा बोला रहेगा फाइनल कॉल वगैरह कुछ भी कॉल नहीं किया, तो जितने फुल्ली पेड शेयर है उनका ही बायबैक करो, जो पार्टली पेड है उनका बायबैक मत करो। आ जाओ, चलो मैं बायबैक कर, अपने बायबैक नहीं, रिडम्पशन, बायबैक और रिडम्पशन की प्रोसीजर पूरी सेम है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में हम लोग वर्डिंग यूज करते हैं रिडम्पशन, और इक्विटी शेयर्स में हम लोग क्या बोलते हैं? बायबैक। लिखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 1.30, राइट? 1.30 है ना? चलो बड़े आगे आ जाओ, लिखो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अच्छे से ध्यान देना। कंपनी का नाम है टी लिमिटेड। सब लोग ध्यान देना, जहां नहीं समझ में आया वहां पूछना। सबसे पहले क्या करता हूं मैं, मुन्ना देखना, पहले एक बार देख लो। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने रे बाबा? ढूंढो। 200 लाख है, एक शेयर 100 का है, 200 अपॉन 100 यानी 2 लाख। 2 लाख शेयर्स का रिडम्पशन हो रहा है। बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया है ना, रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 200 लाख का है, एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपए है, 200 लाख अपॉन 100 यानी 2 लाख आ गया। सो नंबर ऑफ शेयर्स
जो हम लोग रिडीम कर रहे हैं वो 2 लाख है, 2 लाख है, और एक शेयर के लिए कितना दे रहे बेटा, 2 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय पर शेयर में दे रहा हूं 110 रुपए। ओहो हो, सो रुपीज 220 कितना आ जाएगा, 220 आएगा क्या, 220 लैक्स। ये समझ में आया सभी को तो प्लीज हाँ बोलो। अगर किसी को समझने में दिक्कत आई तो साइड में लिख लो, ऐसा लिख लो, 200 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिवाइड बाय एक की फेस वैल्यू 100 है, बराबर है ना। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया है ना, पेड अप शेयर कैपिटल 200 लाख और एक का पेड अप फेस वैल्यू 100। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बेटा, 2 लाख, और एक के लिए कितना दे रहे हैं बेटा हम लोग, 110। तो पैसा मनी, मनी कितना चाहिए, 220 लाख। कितना पैसा चाहिए रिडम्पशन के लिए, अमाउंट, पैसा, बैंक बैलेंस 220 लाख। इसलिए मैंने लिखा अमाउंट रिक्वायर्ड, इसलिए मैंने क्या लिखा, अमाउंट रिक्वायर्ड। इस 220 में नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन कितना है बेटा, अगेन 2 लाख, 2 लाख शेयर्स इनटू 100, 200 लाख क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, 2 लाख इनटू पर शेयर 10 रुपए का प्रीमियम है क्या, 110 है ना, $110 का है, राइट। चलो आगे, आ जाओ, ध्यान देना। अब यहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर कम हुआ 200 लाख से, इसको मेंटेन करने के दो रास्ते, कहां से, आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर नहीं, शेयर्स, या दूसरा रास्ता आउट ऑफ फ्री रिजर्व सेट, कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। आउट ऑफ फ्री रिजर्व कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। डन। अच्छा, एक क्वेश्चन बता, कितना फ्रेश इशू हुआ, ढूंढ के बताओ। रिडम्पशन के लिए फ्रेश इशू किया, क्वेश्चन में कहीं कुछ लिखा है इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन कंपनी इशूइंग न्यू शेयर्स ऑफ दिस अमाउंट दिस नंबर, कुछ बोला है ऐसा, मतलब ये लोग फ्रेश इशू नहीं कर रहे, जीरो। तो पूरा का पूरा क्या करना होगा, मैं बैलेंसिंग फिगर, फ्री रिजर्व से सीआरआर में कितना ट्रांसफर करेंगे, 200 लाख। है क्वेश्चन बता, उतना फ्री रिजर्व है क्या, देखो तो फ्री रिजर्व है क्या उतना हमारे पास, भरपूर है, भरपूर है। सर नहीं होता तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं बनता, फिर कंपनी बायबैक नहीं कर सकती थी। और ये जो रिडम्पशन, प्रीमियम और रिडम्पशन हुआ है, इसको राइट ऑफ करने के लिए नुकसान है ना, नुकसान है ना, ज्यादा दे रहे, दो रास्ते, आउट ऑफ फ्री रिजर्व और आउट ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, राइट, राइट ऑफ करना होगा ना इस लॉस को, खेल खत्म। चलो एंट्री पास करते हैं वन बाय वन। पहली एंट्री आप इस डायग्राम के नीचे लिखना, मैं इस डायग्राम के अंदर लिखूंगा, यस और नो। पहली एंट्री, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हम लोग क्या करने वाले बेटा, कैंसलेशन, जैसे इक्विटी शेयर्स के बायबैक में हम लोग इक्विटी शेयर्स का कैंसिल करते हैं ना, वैसे। सो ऐसा लिखेंगे हम लोग, क्या नाम है प्रेफरेंस शेयर्स का, देखो तो क्वेश्चन में 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या, लिखो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो डेबिट करो, सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कम करो, कितने से कम होगा, फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू कितना है जो बायबैक कर रहे हैं उसका, 200 लाख,
बराबर है। नुकसान कितने का हुआ? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20 लाख। 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर 220 लाख। इसको कहते हैं कैंसलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सर लिख दो, कैंसलेशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। खत्म। बरोबर है? हर चीज के पीछे का रीजन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एंट्री, फ्रेश इशू कुछ किया यहाँ पे, सो फ्रेश इशू की नो एंट्री। उसके बाद फ्री रिजर्व से सीआरआर की, फ्री रिजर्व के नाम पे मेरे पास क्या है? रेवेन्यू रिजर्व है ना। रेवेन्यू रिजर्व से निकालो, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस उससे निकालना है, यानी कम करना है तो डेबिट करो। कहां ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आप प्लीज पूरा लिखोगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। लॉजिकल सीक्वेंस है एकदम प्रॉपर हर चीज का, लर्न करने का काम नहीं है। चार्ट को देख के एंटर लिख दो। क्या लिखेंगे नरेशन इसका? नॉमिनल वैल्यू टेकन आउट ऑफ फ्री रिजर्व, किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्यों? टू मेंटेन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। क्यों कर रहे हैं? फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स। आई थिंक इसका सेक्शन 99 है ऑफ द कंपनी एक्ट, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वो सेक्शन कंपल्शन करता है कि अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कम हो रहा है तो उस गिरे हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को आपको फिर से कोप अप करना है, मेंटेन करना है, राइट? फिर चाहे बायबैक हो चाहे रिडम्पशन हो, बराबर? कर दिया, लिखा सभी ने? डन। नेक्स्ट, मेरे पास एग्जिस्टिंग प्रीमियम है क्या? देखो, यस है। इस प्रीमियम की मदद से मैं वो राइट ऑफ कर दूं क्या? यस। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड, 20 लाख का था ना, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। नरेशन, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन redemption using existing securities premium account। इसमें एक एक्सेप्शन है, हाँ? बता दो आप सभी को, पहले लिखो। हमने ये प्रीमियम जो रिडम्पशन वाला था, इसको राइट ऑफ किसकी मदद से किया, जरा बताना तो? एग्जिस्टिंग प्रीमियम की मदद से किया ना। दूसरा रास्ता क्या था, क्या होता था अगर प्रीमियम नहीं होता था? तो फ्री रिजर्व। अब अगर ये जो कंपनी है जिसका ये सब बायबैक चल रहा है, वो कंपनी अगर सेक्शन 133 वाली कंपनी है, सेक्शन 133 के अंदर में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए ना, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 133 में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए जो कंपनी को फॉलो करने होते हैं। इफ दिस कंपनी बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, गावरन भाषा में 133 वाली कंपनी है तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं कर सकती, तो क्या यूज करेगी? सिर्फ फ्री रिजर्व। क्या बोला मैंने? सेक्शन 133 वाली अगर ये कंपनी है तो ये लॉस वाले प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए एग्जिस्टिंग प्रीमियम यूज
नहीं कर सकते, तो उसके पास कौन सा रास्ता है? ओनली फ्री रिजर्व इफ कौन सी कंपनी है? सेक्शन 133 कंपनी। खत्म, बता के रख देता हूं, पेपर में अगर आ गया कि इस कंपनी को सेक्शन 133 अप्लीकेबल है तो फट से आपने यूटर्न लेना है, फिर आप एग्जिस्टिंग प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते। सर किया तो करके देखो, नंबर कट जाएंगे, बरोबर ना? नहीं सर हम नहीं मानते उस सेक्शन को, ऐसे कैसे नहीं मानते? मानना पड़ेगा कि नहीं, बोल बेटा। बेटा यार वो तो अब आपको लॉ कौन पढ़ाता रहे आपके यहाँ? श्री श्री 1008 आकाश अग्रवाल सर से पूछो, जब आपको आएगा ना। दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। चलो आगे, उसके बाद सो ध्यान देना, बोलने के लिए कुछ नहीं, मैं लिस्ट बोल देता था, लेकिन मुझे जो लिस्ट पता है वो 6-7 साल पहले की पता है, तो 6-7 साल पहले की लिस्ट बता के आपको क्या करूंगा, है ना? उसमें चेंजेस है, फर्स्ट टाइम आप सुनोगे और आप वही रजिस्टर कर लोगे दिमाग में और एग्जाम में वही रखोगे तो गलत नॉलेज रहेगा, तो उससे अच्छा बोलो ही मत। चलो आगे, उसके बाद आगे हो गई बेटा सारी एंट्री है, 1 2 3 4, लास्ट एंट्री, ध्यान देना सबने। चल मैं आज तुझे होमवर्क देता हूं, ये आज का तेरा असाइनमेंट है, कल तू हम सबको बताएगा सेक्शन 133 में कौन सी कंपनी है, ठीक है? भूलना मत। लास्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट 220 पहले एंट्री में उनको क्रेडिट किया था, अब पेमेंट कर रहा हूं तो डेबिट कर रहा हूं, देखो फाइनल सेटलमेंट। मेरे दिमाग में ऐसा था श्रुति मैम पढ़ाती लॉ, और ऐसा था कि आकाश टैक्स पढ़ाएगा, श्रुति मैम, पर अभी रजिस्टर हो गया, क्या कभी कभी सुबह सुबह भूल जाता हूँ चीजें। हाँ राइट राइट, तो एक बार आकाश सर को पूछना, पर अगर वो आपके सिलेबस में होगा तो, नहीं तो फिर आपको मैंने असाइनमेंट दिया ही है। सो आज क्या करना है, अपने आधा घंटा बैठ के रिसर्च करना है और देखना है ना, कौन कौन सी कंपनी कवर्ड होती है अंदर सेक्शन 133। 133 गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है ना, गवर्नमेंट के नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके अंदर में, और कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के लिए अप्लीकेबल है। डन, चलो आगे, पक्का? खेल खत्म हो गया? और कुछ बोला है क्या इसमें? यस, ओवर, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द केस व्हाट अमाउंट शैल बी ट्रांसफर टू सीआरआर। ओके, कितना अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 31, ये आपका क्लास वर्क है, अभी की अभी आपने करना है, सब लोग ट्राई करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जीडीपीडी रिकॉर्डेड करो, 5 मिनट का आपको टाइम दिया है, सॉरी 3 मिनट का। चार्ट बनाओ, चार्ट चार्ट बना के करो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको यहाँ पे।
हेलो 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 हेलो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे फर्स्ट केस में 10 लाख रुपए के, एट पार रिडम्पशन हो रहा है। फ्रेश इशू कितना है? 10 लाख रुपए का। ओह वाह। दूसरे केस में 10 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन एट प्रीमियम हो रहा है, 10,50,000। फ्रेश इशू 8 लाख हुआ। प्रीमियम का नहीं, नॉमिनल वैल्यू हम लोगों को देखना है, बराबर है। 10 में से 8 गए, 2 लाख। तीसरे केस में फ्रेश इशू का भी नॉमिनल वैल्यू रिसीव देखना है, अगेन तीनों में 10, 0, 2, 2। वेरी गुड। आया सभी का? जो बच्चों का नहीं आया एक बार बोर्ड पे ध्यान दो। आजा, चलो देखो तो, ध्यान देने बेटे सभी ने। आई थिंक सभी का सॉल्व हो गया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा, यमुना देख तो जरा, ध्यान देना। अमाउंट कैसे, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, बोलो बेटा कितना है? कैसे में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है बेटा? 10 लाख रुपए का। रिडम्पशन एट पार हो रहा है कि एट प्रीमियम हो रहा है? एट पार। देखो ना नोट्स में रिडम्पशन लिखा है एट पार, रिडम्पशन लिखा है एट पार। रिडम्पशन लिखा है एट पार। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन। सो पहले वाले केस में अमाउंट रिक्वायर्ड है 10 लाख रुपए, इसमें नॉमिनल वैल्यू प्रीमियम पेएबल 10 लाख, 0। दो रास्ते, फ्रेश इशू और फ्री रिजर्व से सीआरआर। फ्रेश इशू कितना हो रहा है इसमें, बोलो ना? 10 लाख। ये फ्रेश इशू में हम लोग क्या देखेंगे हर बार? इशू प्राइस और फेस वैल्यू विच एवर इज लोअर। फ्रेश इशू में हम लोग जब भी सीआरआर का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, देखा था क्या रिडम्पशन में हमने? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में लिखवाया था क्या चार्ट? अरे यस और नो? क्या देखेंगे हम लोग? इशू प्राइस और फेस वैल्यू विच एवर इज लोअर। सर ये क्या चीज है? अरे बाबा, कितना फेस वैल्यू एक्चुअल में हाथ में आया, एक्चुअली फेस वैल्यू रिसीव्ड। फर्स्ट वाले केस में कितने के फ्रेश इशू हुए? 10 लाख के। एट एट पार हुआ है ना, तो यहाँ पे इशू प्राइस भी 10 लाख, फेस वैल्यू भी 10 लाख, विच एवर इज लोअर 10 लाख। सो बैलेंसिंग फिगर यहां से कितना आएगा? 0। केस बी, बोलो फिर से। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, केस बी में रिडम्पशन कैसे हो रहा है पढ़ो। एट प्रीमियम कितना परसेंट? सो 10,50,000। नॉमिनल वैल्यू प्रीमियम पेएबल 10 लाख, 0.5 लाख। कितने रास्ते? 2, फ्रेश इशू और फ्री रिजर्व से सीआरआर। फ्रेश इशू कितना हुआ है? 8 लाख का शेयर। और कैसे? हाँ हाँ हाँ, एट पार 8 लाख एट पार। यहां पे भी बोलो फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर, दोनों भी यही है। सो बैलेंसिंग फिगर यहां कितना आया? सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, बराबर है क्या? कैसी सर ये प्रीमियम का क्या करना है? कुछ नहीं, हमें प्रीमियम के बारे में पूछा ही नहीं, हमें तो बस यही पूछा है ना सीआरआर में कितना जाएगा। केसी में बोलो अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है? रिडम्पशन कैसे हो रहा है केसी में? एट पार, पक्का? नॉमिनल वैल्यू प्रीमियम पेएबल 10 लाख, दो रास्ते, फ्रेश इशू सीआरआर, फ्री रिजर्व से सीआरआर। फ्रेश इशू बोलो बेटा, थर्ड केस में इशू ऑफ शेयर्स कैसे है? एट प्रीमियम। अगेन हमें क्या चाहिए? फेस वैल्यू और इशू प्राइस विच एवर इज लोअर। देखो रूल कभी चेंज नहीं करना, लोअर लोअर लोअर। बोलो कैसे हो रहा है? 8 लाख के शेयर्स कैसे इशू हो रहे हैं? एट प्रीमियम, बट लोअर। लोअर क्या है? 8 लाख, देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर 2 लाख। फोर्थ केस में बता बेटा,
अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है बोलो, रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे हो रहा है ना, कितना प्रीमियम, 10,50,000 नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम पेएबल 10 लाख, 0.5 लाख, दो रास्ते, फ्रेश इशू, फ्री रिजर्व से सीआरआर। बोलो फ्रेश इशू कैसे हो रहा है, 8 लाख एट प्रीमियम ना, so again face value or issue price of the fresh issue whichever is lower 8 lakh, balancing figure 2 lakh। समझ में आया सभी को, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। सो पहले केस में नील 2 2 2, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32। बैलेंस शीट ऑफ द पिक्सल लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 14 इज गिवन बिलो। ये लायबिलिटी और असेट साइड दे दिया है। लायबिलिटी में शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर है 1 लाख, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ही, चेक करो, हाँ 100 लाख सही है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इन्होंने ही दे दिया, राइट। उसके बाद कॉल्स इन अरियर्स दे दिया है ऑन 20,000 शेयर्स, कितना है 4 लाख। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम दे दिया है, रिजर्व है, पीएल है, क्रेडिटर्स है, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। On 1st January 15, fixed asset costing ₹40 lakh were sold for 32 lakh। भाई साहब इसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी अब, बराबर है क्या। आगे it was decided that on 1st Feb company issued sufficient number of shares at par so that to finance रिडम्पशन। अब समझा, ये रिडम्पशन का क्वेश्चन है, अब समझ में आया, ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन है। वरना क्या क्वेश्चन के माथे पे थोड़ी लिखा रहता है मैं रिडम्पशन का हूँ, मैं बायबैक को, वो आपको पढ़ के डिसाइड करना होगा। आगे एंड टू लिविंग अ बैलेंस ऑफ 10 लाख इन द रिजर्व। हे प्रभु, एक और कंडीशन, रिजर्व के अंदर में आपको आखिरी में 10 लाख का बैलेंस रखना है, आप उसे हाथ नहीं लगा सकते। जैसे आपके बैंक में है 2,000 रुपए और मिनिमम बैलेंस है उस अकाउंट का 500 रुपए, तो आप कितना खर्चा कर सकते हैं, पूरे 2,000 के 1,500, 1,500। तो वैसे ही रिजर्व में मिनिमम कितना रखना है, 10 लाख। सो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए आप पूरा रिजर्व एकदम अनशर्ट यूज नहीं कर सकते, 10 लाख उसमें छोड़ना होगा। और आगे क्या बोला है, all the payments were made except a holder of 10,000 share who could not be traced। ओ लापता हो गया, हो मैं लापता। The company also made bonus issue to the existing equity shareholder in the ratio 1:10। का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको एक इक्विटी शेयर बोनस में मिलेगा, बोनस इशू इक्विटी शेयर का होता है। आगे यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, लिखो क्वेश्चन नंबर 32। क्या नाम है कंपनी का, केस डी लिखना है एक बच्चे को। अरे यार आपका बैड लक, अब कहां से लिखोगे आप, वो तो चली गई। हाँ मिल गई मिल गई, लिख फटाक से। चलो क्वेश्चन नंबर 32 का पहले वाला चार्ट तो बनाओ, बनाओ चार्ट बनाओ। पिक्सल लिमिटेड लिखो, हेडिंग दो पिक्सल लिमिटेड, लिखो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन, फटाफट से एकदम, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन। पिक्सल लिमिटेड, लिखा, चल रे बेटा केस लिख लिया तूने, अब आजा, बहुत हो गया तेरा, फटाफट से ध्यान दे। कहाँ गया क्वेश्चन अपना, 32 ये रहा, लिखो
रिडम्शन अमाउंट रिक्वायर्ड। बोलो बेटा प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्शन कैसे हो रहा है, पढ़ो। अरे कैसे बच्चे रे, एट पार हो रहा है कि एट प्रीमियम है? कितने रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है? नहीं सर वो तो हमें मालूम ही नहीं। कितने है? 100 लाख है? 1 लाख है? पक्का? पक्का 1 लाख है? आओ ठाकुर, कितने प्रेफरेंस शेयर्स है? 1 लाख। गलत जवाब। एक बच्चा बोल रहा है 80,000। तू बोल बेटा 80,000। तू बोल बेटा 1 लाख। ओके 1 लाख हो सकता है, 1 लाख भी सही। मैं बार बार पूछूं इसका मतलब ये नहीं आंसर गलत है आपका, सोच समझ के जवाब देना। हाँ बोल, तू बोल बेटा 1 लाख पक्का? हाँ आप बोलो मैडम 80,000। अरे फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्शन होता है, भूल गए क्या? पार्टली पेड का होगा क्या? फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्शन होगा। अब बताओ कितना रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है? हाँ 80 कहां से निकाल रहे हो रे आप? हाँ बोलो, आप बोलो, बोल। चलो ठीक है, समय की नजाकत को देखते हुए मैं बता देता हूँ। लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, वो रिडम्शन के नीचे लिख लेना। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दैट कैन बी रिडीम्ड। कितने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्शन पॉसिबल है? एक बच्चा बोल रहा है 8,80,000। नो, गलत जवाब, टोटली गलत जवाब। मैं नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूछ रहा हूं और तू मुझे अमाउंट बता रहा है, अमाउंट भी गलत है। सो बताओ तो जरा, टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? ड्यू ड्यू 1 लाख। सही बोल रहा हूँ क्या? सर कैसे निकाला? अरे 100 लाख अपॉन 100, 100 लाख डिवाइडेड बाय एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 100। इसमें से पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स माइनस कर दो तो बच्चे में क्या मिल जाएंगे? फुल्ली पेड। पार्टली पेड माइनस कर दो तो बच्चे में क्या मिल जाएंगे? फुल्ली पेड। चलो पार्टली पेड कितने? लेस कॉल सीनरियस 20,000 शेयर्स पे। थैंक यू, इन्होंने ही दे दिया। काफी सारी किताबों में क्या करते मालूम है क्या? वो 20,000 शेयर लिख के नहीं देते, वैसा बोलते हैं फाइनल कॉल ऑफ ₹20 अर्लियर, ऑफ ₹20 पर शेयर अर्लियर, ऐसा लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर अर्लियर, और अमाउंट दे देते हैं 4 लाख। अब तुम निकालते बैठो कितने पार्टली पेड है, तो मैं निकालूंगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 20। 4 लाख डिवाइड बाय 20 करो, कितना आ रहा है? 20,000। यहाँ तो रेडीमेड दे दिया है, आयते बेड़ावर नागोबा। ऐसा रेडीमेड नहीं रहेगा एग्जाम में। एग्जाम में क्या लिखा रहेगा? फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर वॉज इन अरियर, और टोटल अरियर का अमाउंट कितना दे दिया है? 4 लाख। सो फाइनल कॉल 20 रुपए एक शेयर पे नहीं आया, ऐसे 20 करते करते कितने नहीं आए? 4 लाख। तो ऐसे कितने 20 हो गए? 4 लाख अपॉन 20, यानी 20,000 शेयर्स पे पक्के में फाइनल कॉल नहीं आया। यस और नो? सो देयरफॉर फुल्ली पेड शेयर्स, यहां तो रेडीमेड दे दिया है, ये रेडीमेड नहीं दिया रहता एग्जाम में। फुल्ली पेड शेयर्स कितने हो गए? 80,000। सो 80,000 शेयर्स का ही बायबैक होगा। सर वो फाइनल कॉल नहीं करेंगे क्या? बोला नहीं है क्वेश्चन में, बोला रहता तो कर लेता मैं फाइनल कॉल। बोला है क्या कुछ? तो जबरदस्ती मत करना, नहीं सर मैं तो फुल्ली पेड कन्वर्ट करके करूंगा। नो, अगर वैसा रहता तो बोल देते हैं फाइनल कॉल करो, रिसीव करो, बाद में बायबैक करो। बोला है क्या कुछ? सो फुल्ली पेड शेयर्स कितने? इतने। सो रिडीमेबल भी कितने? 80,000। अब आ जाओ आगे, आपने लिख लिया वर्किंग नोट। अब ये है वर्किंग नोट नंबर 2। सो 80,000 शेयर्स का बायबैक हो रहा है। बायबैक एट पार हो रहा है या एट प्रीमियम हो रहा है? एट पार, पक्का ना?
मुझे भरोसा नहीं, मैं देख लेता हूँ। रिडम्पशन ऑल पेमेंट्स मेड, कुछ बोला ही नहीं है। नहीं ना रे, वो इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार है, रिडम्पशन एट पार है कि वो दो अलग चीज है। फ्रेश इशू एट पार बोला हुआ है, वो रिडम्पशन एट पार है कि एट प्रीमियम है वो नहीं दिया है। नहीं दिया है तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे एट पार। आ जाओ। सो रिडम्पशन assumed at par. सो अमाउंट रिक्वायर्ड 80,000 गुणला 100 कितना हो गया बेटा? 80 लाख। हाँ, गेम ओवर। नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम पेएबल, नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम, दो रास्ते, फ्रेश इशू और फ्री रिजर्व से ट्रांसफर करेंगे सीआरआर में, बराबर। चलो क्या आगे, सबसे पहला एंट्री आप नीचे लिखोगे रिडम्पशन के भी पहले। इन्होंने बेचा है ना रिडम्पशन के लिए, असेट बेचा है, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोलो असेट कितने में बेचा बेटा? और वो असेट कितने की थी बैलेंस शीट में? 40 की थी क्या? सो बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, अकाउंट डेबिट 8 का हो गया क्या? और असेट का नाम क्या था जो बेचा? जो टू फिक्स असेट 40 बोला है ना। इसी एंट्री के नीचे लिख लो वर्किंग नोट नंबर 3। फ्री रिजर्व में कितना बैलेंस है क्वेश्चन में बताओ तो? रिजर्व 30 और ये कितना है 15, टोटल है 45। और इन्होंने क्या बोला, रिजर्व में मिनिमम कितना रखना है? 10 लाख का मिनिमम बैलेंस रखना है। ओहो हो, देखो बेटा, ए मुन्ना, फ्री रिजर्व पी एंड एल बैलेंस कितना था इसमें? 30, इसमें कितना था? 15 ना। चेक करो पी एंड एल में कितना था? 15। लॉस हुआ अभी अभी 8 का, तो बोलो बचा कितना? अरे ऊपर लॉस हुआ ना, असेट बेचा उसमें। मिनिमम बैलेंस कितना रखना है रिजर्व में? 10। सो अवेलेबल फॉर रिडम्पशन कितना है? 27, बरोबर। अब आगे का क्वेश्चन आज आप ट्राई करोगे, मैंने आपको यहां तक लाके छोड़ दिया, बरोबर। कर पाओगे क्या? पक्का ना? 15 ही है ना, लॉस 8 का ही हुआ है ना। और कुछ है चेक कर लो। 40 बोनस शेयर तो बाद में करना है। और कुछ है लॉस वगैरह कुछ बोला है? बस इतना ही है पक्का। चलो ठीक है, ट्राई करो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ट्राई करना है, रफ में ट्राई करना है सभी ने, रफ में ट्राई कर लेना।